तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो हमने सिंचाई परियोजना पढ़ ली थी। और इस टॉपिक से एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवालों को हम कवर करेंगे। ठीक है? आएंगे या नहीं सर? अरे बिल्कुल आगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5-7 मिनट लेट हो जाता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखा करो। तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, सरकारी नौकरी में धैर्य बड़ा जरूरी है। ठीक है? नौकरी लगने के बाद में भी धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ भी बड़े बन जाओगे फिर भी कोई ना कोई अधिकारी दो बात सुना देगा, फिर भी धैर्य रखना पड़ेगा। ओके? और धैर्य अगर रखोगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि अपन किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। बस धैर्य रखा करो। और आजकल आपको पता है कि भाई साहब आरपीएससी पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम बना रही है। बच्चे कह रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड के अंदर है वो वैकेंसी कम आई, आरपीएससी ने कहा कि हम पेपर ही ऐसा बनाएंगे तुम पास ही नहीं होगे, क्या तुम्हारे 40% ही नहीं बनेंगे। और हकीकत बात यह है कि 40% ही नहीं बन रहे क्या। ठीक है? तो थोड़ा सा और ऐसे पेपर के लिए टेंशन मत लेना कि यार का बहुत हार्ड बना दिया है, मेरिट उतनी ही जाएगी। आरएस का कितना हार्ड पेपर बनाया था, मेरिट कितनी गई थी? 33%। बस। तो फिर इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे हार्ड पेपर आ गया। मुझे तो लगता है सच में सीटें खाली जाएंगी क्या। और ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से, तो बिजोलिया किसान आंदोलन की इतना पीछे पड़ी हुई है कि ऐसे क्वेश्चन लेकर आती है, चाहे कितनी बड़ा ग्रंथ पढ़ लो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और ग्रंथ पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं होते क्या। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वो थोड़ा सा लेवल भी देखो, स्कूल व्याख्याता का पेपर है उसका थोड़ा अलग लेवल है। उसका अपन ये कह सकते हैं यार, सब्जेक्ट के अंदर उसका लेवल भी अलग होता है क्या। सबसे बड़ा एग्जाम है वो। लेकिन आजकल आरपीएससी अलग ही बना रही है। आरएएस के अंदर भी उसने इसी प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए थे। उसने सोच रखा है कि तुम 40% से ऊपर नहीं जाओगे क्या। ठीक है, क्लास शुरू करें? ओके भाई, चलो चलो क्लास शुरू करते हैं। अब मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है? कोई बातें बातें नहीं करूंगा। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, तो अपना क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन है। हाँ, फोर्थ ग्रेड के अंदर भी ये पेपर है सिंचाई परियोजना वाला। तुम्हारे तो दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो जनगणना बची है, एक परिवहन बचा है ज्योग्राफी में, बाकी सारे के सारे कंप्लीट हैं। तो मैं करवा दूंगा एक टॉपिक वन संपदा करवा देता हूँ। उसके बाद में तुम्हारा टॉपिक करवा दूंगा मैं सबसे पहले। इनके ज्यादा कमेंट आ रहे सर हमारे टॉपिक पहले कवर करा दोगे। हाँ ये बताओ क्या नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन कौन सा है? सीटी ग्रेजुएशन 2024 में पूछा गया सवाल है। संबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास में स्थित है। बताओ भी क्या बात हुई। संबल परियोजना, इसमें से कौन सी बात सही है और कौन सा कथन गलत है? क्या आंसर करूं मैं? एक नंबर बता रहा अनिल साहू गलत है तेरा कमेंट। आंसर बताओ मुझे, शाबाश। जो एक नंबर बता रहे हैं उनके बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूं गलत बता रहे हो तुम सारे के सारे। हाँ, सारे के सारे गलत बता रहे हो। तुम, हाँ बताओ बताओ। करवानी छोड़ क्या कर, पता नहीं कमेंट बहुत फंस जा रही है। अरे इसमें दो नंबर राइट कथन होगा, पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन क्या गलत है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों का हिस्सा 50-50% है। और माही परियोजना राजस्थान गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 55% है, गुजरात का हिस्सा 45% है। और इसमें सबसे ज्यादा लाभ वो बांसवाड़ा को मिलता, उदयपुर के पास में नहीं है। तो इसमें पहला कथन तो कॉपी पेस्ट करिए, भूगोल करानी छोड़ दी। अच्छा कॉपी पेस्ट क्या करे, कॉपी पेस्ट तेरा कमेंट तो पढ़ता हूँ। अच्छा किस में कॉपी पेस्ट कर रहे हो? हाँ मैंने ये तो बताया, अच्छा तुमने ये बताया कि चलो ठीक है। हाँ जो, अरे नहीं छोड़ूंगा भूगोल करानी भाई, मैं करवा रहा हूँ ठीक है। वो थर्ड हो गया, किताब में बिजी थे, हिंदी वाली कर दी है। ओके। फोर्थ ग्रेड के हिसाब से सारे के सारे टॉपिक का वो कवर कर दिए हैं। तुम्हारे जितने टॉपिक दे रखे हैं ना सिलेबस में वो सारे के सारे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ फिर। तो इसमें पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन क्या है? गलत है। ये दे रखा है कथन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। और आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि पहला कथन सही है दूसरा गलत है। आगे चलो, सुमेलित करो भाई, फटाफट कर दोगे सुमेलित? हाँ सर कर देंगे। सिद्धमुख परियोजना, बताओ भी सिद्धमुख परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू को लाभ मिलता है। ठीक बात है, पहले ही हो जाएगा। इसमें अगर तुम एक नंबर के हिसाब से करोगे ना तो ही तुम्हारा राइट आंसर निकल जाएगा। सुमेलित करना था सिद्धमुख परियोजना के हिसाब से।
ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। मॉडल पेपर आ जाएंगे भाई। हाँ, नर्मदा परियोजना कर दोगे, जालोर बाड़मेर है, एक में 4 है, 2 में 1 है, अपने आप ही राइट आंसर आ गया। आगे अपने को जाना ही नहीं है, अपना केवल क्या होना चाहिए, उत्तर निकलना चाहिए, बाकी सारे के सारे तुम आराम से कर दोगे। ये ज्वाई परियोजना है, जाखम परियोजना, सारी की सारी हमने क्या पढ़ रखी है। चलो सर आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या करना अभी, बांकड़ी बांध कहां पर है, सोम कमला अंबा परियोजना कहां पर है, मोरेल बांध कहां पर है, जाखम बांध कहां पर है, सारे के सारे बता ही दोगे। बांकड़ी बांध कहां पर है सर, बांकड़ी गांव जालोर में सुकड़ी नदी के ऊपर है, बांकड़ी बांध के बारे में हमने पढ़ा है। ये सोम कमला अंबा परियोजना हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होती है, डूंगरपुर में सोम नदी के ऊपर है, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। मोरेल बांध दौसा सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है, या तो ऑप्शन में दौसा मिलेगा या फिर सवाई माधोपुर मिलेगा। ये आपका जो जाखम बांध है, ये जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में बना हुआ है। कर दोगे सारे के सारे? हाँ सर कर देंगे, बहुत एकदम प्यारा सा सवाल है। तो क्या करोगे, बाकड़ी बांध जालोर करोगे, ए में सी करोगे, मतलब 3 नंबर 3 नंबर, ये 3 करोगे ना तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, मतलब अब आ गया 50-50। सोम कमलांबा परियोजना कहां पर है, डूंगरपुर में है, बी में 4 आना चाहिए, बी में 4 आते हैं, 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो भी आगे। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान की है, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बताओ किस किस के फटाफट है। ये केवल राजस्थान पंजाब की नहीं है, इसमें हरियाणा भी है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर सुमेलित नहीं है। सुमेलित करो भाई। फिर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, कर दो फटाफट। मेजा बांध परियोजना, मेजा बांध कहां पर है सर, भीलवाड़ा के अंदर ही आपका मेजा बांध रहा, ए में 3 नंबर कर दोगे सर, 3 तो सब में आ रहे हैं, इसको डिलीट कर सकते हो आप। आगे बताओ, सोम कमलांबा परियोजना, ये फिर डूंगरपुर के अंदर ही, मैं बार बार में कह रहा हूं, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है। सोम कमला अंबा परियोजना कहां पर है, डूंगरपुर में है। बी में क्या करोगे, 4 नंबर करोगे, बी में 4 करते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये लो। ठीक है, कर दोगे आराम से, यही तो आ रहा है ना। ए में 3 आया, बी में 4 है, ओहो इसमें भी 3 है, ए में 3 है, बी में 4 है, ये देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 4 है, सी ऑप्शन और देखना पड़ेगा। मोरेल बांध परियोजना ये सवाई माधोपुर में है, अब अपना 1 नंबर राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसमें तो बड़ा कनिष्ठ लेखाकार 2024 में पूछा गया सवाल है, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन है वो पता होने चाहिए थे। चलो भाई आगे चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन से एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। हमने भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां पढ़ी थी, अति दोहित ब्लॉक है, विषम ब्लॉक है, अर्ध विषम ब्लॉक है, सुरक्षित ब्लॉक है, लवणीय ब्लॉक है। याद है तुम्हें, सिंचाई परियोजनाओं के लास्ट में मैंने सारे के सारे ये भूजल ब्लॉक लिखाए थे, इनमें से कौन सा सुरक्षित है, अर्धक्रांतिक, हाँ वही है अर्धक्रांतिक, एक अर्ध विषम ब्लॉक है। अति सोहित मतलब अति दोहित ब्लॉक है, और न्यून संदोहित ब्लॉक है वो हमारे राजस्थान के अंदर नहीं आता है। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ की गई है, ये हमने पढ़ा था। भू अटल परियोजना भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की थी, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी है वो 50% है, और मुख्य उद्देश्य क्या है, गिरते हुए भूजल को रोकना। ओके, हाँ, राजस्थान का इतिहास सारा ही है भाई उस 4th ग्रेड के अंदर तुम्हारे। अरे जापान कौन बता रहे हो, कौन सो कह रहे हो जापान यो है, अटल भूजल योजना पढ़ी को नहीं कहते, फिर को कहा जापान। जापान की कौन सी भागीदारी है भाई, विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की है, भारत की और विश्व बैंक की 50-50% भागीदारी है। उद्देश्य यह है कि गिरते हुए भूजल को हमें रोकना है। ये सारी की सारी बातें हम क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों। चलें आगे। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ये देखो आरएस 2023 में पूछा गया सवाल था, बताओ कौन से सही है। अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही, बिल्कुल सही बात है, इसमें 50% भागीदारी भारत सरकार की है। इस योजना का भूजल प्रबंधन में सुधार करना और उसके गिरते हुए स्तर को रोकना है, ये बात भी बिल्कुल सही है, मतलब इसमें फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों की दोनों बातें सही हैं। हाँ ठीक है,
हिंदी की तो आई रही है, वो प्रेस में चल गई अपनी किताबें, तो सोमवार मंगलवार तक आ जाएगी आपके पास में। ओके, चलो आ जाओ फिर। अरे 4 टॉपिक फोर्थ ग्रेड के कह रहा हूँ मैं, 4 भी नहीं बचे, फोर्थ ग्रेड वालों के 2 टॉपिक बचे, उनके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उनके सिलेबस में 2 टॉपिक बचे, उनके लिए कह रहा हूँ मैं, तुम सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। उनके तो 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो जनगणना बचा और एक परिवहन बचा है। चलो भी आगे। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है, फटाफट बताओ। क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना नई स्तर है, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता नई स्तर है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित नहीं स्तर, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। ये देखो, ये सवाल अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में भी पूछा गया सवाल है कि अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है, कि जो भूजल गिरता जा रहा है ना उसका प्रबंधन करना और इसके घटते हुए स्तर को रोकना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये योजना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। थर्ड ग्रेड 2023 का सवाल है कि वर्ष कितने वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने तो जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनमें घर घर कनेक्शन दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये हमने बहुत विस्तार से पढ़ी थी, तो 2024 तक था ये। राजस्थान में जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है, दोनों की 50-50% भागीदारी है। ओके, ठीक है सर, योजनाएं बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, खूब सारे सवाल आते हैं। ये देखो कितनी बार पूछा गया है, RS 1998 से सवाल शुरू हुआ था और 2022 तक आ गया है। हमें क्या पुराने पेपर देखने चाहिए, ठीक है, ताकि पता चलता है और कोई बदलता ट्रेंड नहीं है। अगर हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो किसी की नहीं, हकीकत बात यह पास भी नहीं होंगे, सीटें खाली चली जाएंगी। थोड़ी सी सीटें आई थी, हो सकता है इतनी सीटें भर जाएंगी। तो आजकल RPSC पता ही नहीं भगवान जाने कैसे कैसे क्वेश्चन उठा उठा के ला रही है। चले आगे। हाँ, कोई न इसकी प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा सही राहुल, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। हाँ, जीवन धारा योजना का क्या संबंध बताओ। जीवन धारा योजना के तहत जो BPL परिवार हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इनके किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए कुओं का निर्माण करके देगी भारत सरकार है। ठीक है, तो SC ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण करके देगी। असंगत युग्म को छांटिए, एक तरफ आपकी नदी घाटी परियोजना, एक तरफ आपके सहयोगी राज्य दे रखे हैं, इसमें से आपको असंगत युग्म छांटना है। बाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की परियोजना है, चंबल है वो मध्य प्रदेश राजस्थान के, व्यास है वो पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश की नहीं है, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। ऐसे सवाल खूब घुमा के पूछ लेते हैं। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है। इसरदा बांध बनास नदी के ऊपर टोंक में है और टोंक और सवाईमाधोपुर को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो टोंक और सवाईमाधोपुर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। बांसवाड़ा में अनास नदी के ऊपर अनास बांध बनाया गया है, वही है अनास बांध। तो बांसवाड़ा में अनास नदी के ऊपर अनास बांध बनाया गया है। ठीक है, ओके भाई, आ जाओ फटाफट देख लो, तुम्हारे ये सिंचाई परियोजना के क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या, टॉपिक को विस्तार से पढ़ो, बढ़िया तरीके से समझो। नहीं, क्वेश्चन केवल देखोगे ना तो क्वेश्चन ये सोचा यार कि केवल क्वेश्चन देख लें तब मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन केवल आपके अभ्यास के लिए होते हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, बस वो देख लोगे। ओके, हाँ, तो राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई थी, बताओ फटाफट। 1984 में की गई थी। अगर अपनी किताब में है या मुझे पता नहीं लिखाया है या नहीं, तो ये कोष्टक में 1984 जरूर कर लेना। ये बात तो मैंने लिखा रखी है कि सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, कोटा के अंदर है, और इसकी स्थापना है वो 1984 में की गई थी। सिंचाई परियोजनाओं में मैंने लास्ट में 4-5 तुम्हें जो संस्था लिखाई थी ना, उसके अंदर ये मैंने लिखा रखी है। ओके, तो जेल पर 2018 का सवाल है। सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित कौन सा जिला है। सावन भादो सिंचाई परियोजना, ये तो तुम कर ही दोगे यार, बहुत इजी सवाल है। सावन भादो सिंचाई परियोजना बताओ फटाफट है, एकदम इजी सा सवाल है सर, वैसे ही कर देंगे। कोटा के अंदर सांख्यिकी अधिकारी 2024 का सवाल है। ये सारी की सारी योजना मैंने लिखाई थी, छोटी छोटी योजना, केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं।
सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ज्वाई है वो पाली में है, सिद्धमुख है वो चूरू में है, विलास वो बारा के अंदर है, और बांकड़ी बांध सुकड़ी नदी पर जालोर में है। तो ये जो बांकड़ी है ना, ये बांकड़ी बीकानेर में नहीं है, बांकड़ी बांध माही और जो अपनी लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी, उस नदी के ऊपर जालोर में बना हुआ है। तो बीकानेर यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है, पिपलाद सिंचाई पेयजल परियोजना झालावाड़, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे। सही सुमेलित नहीं है, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है। अच्छा सही सुमेलित है, आपको क्या देखना है? सुमेलित वाला देखना है। चलो सर सुमेलित वाला बता दो। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, अजमेर में बिसलपुर परियोजना नहीं भाई, अजमेर में बिसलपुर परियोजना नहीं है, बिसलपुर बांध वो टोंक में है। उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना और प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन दो नंबर सुमेलित नहीं है, मतलब 1 3 4 क्या हो जाएंगे इसमें? राइट आंसर हो जाएंगे। ये रीट 2022 का सवाल है। सुमेलित नहीं है, विलास परियोजना 12 के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। बताओ सही बात है कि? हाँ सर बताओ फटाफट। विलास सिंचाई परियोजना 12 में है, चोली सिंचाई परियोजना कहां पर है? झालावाड़ में है, ध्यान रखना ये, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अभी कोई आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी सवाल आया था, चोली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। ओके। पांचना करौली में, गरदड़ा बूंदी के अंदर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सुमेलित नहीं है, बताओ भी कौन कौन से सुमेलित हैं कि नहीं है? ये सारे की सारी याद तो कर रखी है तुमने। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में है, परवण सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में है, ना कि जयपुर के अंदर है। सोम कमलांबा डूंगरपुर में और सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में है। सारी की सारी सही ढंग से सुमेलित है और सारी की सारी हमने पढ़ भी रखी है। चीजों का ज्यादा से ज्यादा रिविजन करते रहो, रिविजन से ये होगा कि तुम ऑप्शन को भी डिलीट करना सीख जाओगे। हाँ यार ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भी आगे। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? ये बात हमने पढ़ी थी। राजीव गांधी सिद्धमुख व नोहर सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त जल कहां से लाया जाता है? भाखड़ा नांगल परियोजना से नहर के रूप में लाया जाता है। रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त जल है, उसका हमें उपयोग करना है। ठीक है, कौन कौन सी तहसीलें आती हैं? नोहर भादरा और चूरू के अंदर राजगढ़ तारानगर है। चलो भैया आगे। कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से हनुमानगढ़ की नोहर भादरा तहसील और चूरू की राजगढ़ तारानगर तहसील को लाभ मिल रहा है। ऑप्शन में यहाँ पर गंगानगर दे रखा है, जो गलत दे रखा है। गंगानगर को इससे कोई भी लाभ नहीं मिलता है, हालांकि इसके हिसाब से करें तो वन बीकानेर है, उससे राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत लाभ मिलता होगा गंगानगर को, बाकी नहीं मिलता। हनुमानगढ़ और चूरू की ये जो दो दो तहसीलें हैं, इनको लाभ मिलता है। निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? ये बढ़िया सवाल है कि दो जिले ऐसे हैं जो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़ और चूरू, ये दो राइट आंसर हो जाएंगे भाई। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सी सिंचाई परियोजना? वो सिद्धमुख बांध परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। रावी व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है उसका हमें बढ़िया तरीके से उपयोग करना है। ओके ठीक है भाई। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का कौन सा जिला है? मैंने कराया था अपने भरतपुर को, क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। छोटी सी मैंने कराई थी गुड़गांव नहर परियोजना। पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी सिंचाई परियोजना है जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान की नहीं है? सबसे पहले तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये भी है, व्यास परियोजना है, ये भी है, और सिद्धमुख परियोजना। ये तीनों की तीनों परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, लेकिन गुड़गांव नहर परियोजना में कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात मैंने नहीं लिखाई थी ना? हाँ सर। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? जाखम बांध कहां पर है? जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? एक मिनट। हाँ, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है?
किन जिलों को लाभ मिलेगा? देखो फटाफट, सिंचाई परियोजना में मैंने लिखा रखा है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को लाभ मिलता है, ये बात मैंने लिखा रखी है, ठीक है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को लाभ मिलता है जाखम सिंचाई परियोजना से, किताब में लिख भी रखा है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई का जल प्राप्त नहीं करता है? बीकानेर का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम देखने चाहो ना फोर्थ ग्रेड में किस प्रकार के सवाल लेंगे, पशु परिचर वाला पेपर देख लेना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा कोई हाई लेवल नहीं है तुम्हारा, ठीक है। लेवल के हिसाब से पेपर बनते हैं, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है ना। ज्यादा इतना टेंशन मत लेना, कहीं तुम व्याख्याता बनने भाग जाओगे। जितना बड़ा एग्जाम उतनी कम मेरिट, जितना छोटा एग्जाम उतनी ज्यादा मेरिट, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है सारे के सारे व्याख्याता तुम्हारे वाले पेपर में आने वाले हैं? ओके, तो अपने तो तैयारी बढ़िया रखो, बस आराम से का। आज लेट होगी मैं, कोई बात नहीं गुड़िया, ई बाजा तुम आज लेट होगी तो कोई ना का। हाँ, लेटेस्ट बुक 2-3 दिन में बीकानेर पहुंच जाएगी, और क्या। हाँ, 51 वाला ऑफर चल रहा है भाई, ज्वाइन कर लेना, आज लास्ट है, आज लास्ट क्या, 2 घंटे और बचे हैं। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, ये तो मैंने कर ही दिया, चलो ठीक ठीक। बाघड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? ये तो आपने बताया था सर। नांगल बांध रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है, और नांगल बांध से 2 नहरें भी निकाली गई हैं, बिस्त दो आब नहर और भाखड़ा नहर है, ठीक है। ओके सर, तो कहां पर बनाया गया बताओ? सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। चलो सर आगे। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? कोई बता सकता है राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी? ये चलो तुम्हें ही करना है। ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर भी पूछा गया सवाल है ये, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी तय की गई है? चलो बताओ, फटाफट बताओ। चलो इसमें बताओ, ये राइट आंसर तुम ही दोगे, और मैं तब तक तुम्हारी कमेंट देख लेता हूं। हाँ, चलो चलो मैं थोड़ी देर फोन देख लेता हूँ तब तक। आवाज उस तो ठीक आ रही है क्या? ओ गुरुजी बन्ना बोट, एकदम शानदार आवाज आ रही है। हाँ यार, मैं कैमरा में तो ठीक दिखूं रहा है। ये तो गोरो तो को नहीं यार, मैं कैमरे को कमाल हो उसका है। ठीक है, मतलब साफ दिख रहे हो ना। ओके, चलो ठीक है, ते बता दियो क्वालिटी क्वालिटी से आगे कोई छोटा मोटा आप समझौता कौन करांगा। चलो आगे। हाँ, इसमें क्या बताया? अरे बाघड़ा नांगल परियोजना 1959 में राजस्थान पंजाब के मध्य बाघड़ा नांगल समझौता होता है, जिसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा रखा गया था, और इसमें राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत प्यारा सवाल है, प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है। 15.22% हिस्सा 1959 में तय किया गया था राजस्थान के लिए, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था तुम्हें क्लास में। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताओ फटाफट। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चलो ठीक बात है सर। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई की सुविधा मिलती है। राजस्थान का हिस्सा भी मैंने बताया है, 17.22 नहीं है, ये बात क्या होगी? गलत होगी। और ये 2.3 लाख हेक्टेयर के लिए भूमि को सिंचित करेगी। सारी की सारी बातें सही हैं, केवल 3 नंबर सत्य नहीं है, मतलब 1 2 4 क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखो टॉपिक वाइज है ना, उतने पढ़ सकते हो, ओके। हिंदी की किताब अगर, हालांकि मनाई फोर्थ ग्रेड के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा जेल परी का कोर्स ले ले, कोई बात नहीं, आप गूगल फॉर्म भर देना, करवा देंगे, शाम तक अपडेट करवा देंगे, ठीक है। मान लो किसी ने गलती से दूसरा कोर्स ले लिया हो जल्दबाजी में, तो हम चेंज करवा देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना घबराना मत तुम। राजस्थान के जिस जिले में बाघड़ा नांगल बांध से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, वह कौन सा है? सबसे ज्यादा लाभ है वो किसको मिलता है? हनुमानगढ़ को मिलता है। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल सही रूप से मेल नहीं खा रहा है? भीमसागर परियोजना झालावाड़ के अंदर है, परवण सिंचाई परियोजना बारां में है, सावण भादो परियोजना कोटा में, और ये चोली सिंचाई परियोजना कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना झालावाड़ में है। ये 3-4 सिंचाई परियोजना तो फिक्स हैं। एक तो चोली सिंचाई परियोजना के बारे में पूछता है, और एक सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना के बारे में पूछता है, ये 2-3 तो फिक्स ही हैं। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट कर देता है, तुम्हारी किस्मत है, अगर ये रिपीट हो जाए ना तो ये मानना कि मजे मजे हो गए क्या। बहुत प्यारे से क्वेश्चन पूछते हैं, इजी से क्वेश्चन पूछते हैं।
इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? बताओ। इंद्रालिप्त परियोजना सवाई माधोपुर मैंने लिखाई थी तुम्हें, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, ना कि 12 के अंदर है, और सावन भादो कोटा के अंदर है। ये सावन भादो भी कई बार आ गई। सुमेलित नहीं है, ये राजस्थान पुलिस 2018 का सवाल है। काले सिंध परियोजना उदयपुर के अंदर है, हैं उदयपुर में कहां पर है सर? तो उदयपुर में ऐसे करो, काले सिंध सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में है, तो ये पहले सुमेलित नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये भी मैंने लिखा रखा, जाखम प्रतापगढ़ ज्वाई पाली कोठारी भीलवाड़ा। ओके, तो ये देखो रा भाई साहब लाइन ही लगा दी। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना, मैं कह रहा हूं ना ये 3-4 सिंचाई परियोजना तो फिक्स है, इनको याद कर लेना, यहां से तो सवाल आएगा ही आएगा। ये बार बार में पूछा जा रहा है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना? फिर आ गया देखो, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये फोकट के नंबर है, इनके बारे में कुछ ज्यादा खुश मत होना, बहुत बार पूछे जाते हैं ये। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने कब कराया था? इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में कराया था। बहुत प्यारी नहर है गंग नहर। वह कौन सी परियोजना जिसमें सिंचाई केवल सिंप्रिकल मतलब फुहारा सिंचाई पद्धति से की जाती है? ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है? मैं थोड़ा सा इधर हट जाता हूं, तुम आराम से देख लो। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की पहली नहर परियोजना है जिसमें सिंचाई है वो फुहारा पद्धति के द्वारा की जा रही है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के द्वारा की जा रही है। नर्मदा नहर परियोजना, इसमें से बार बार में केवल एक ही सवाल पूछा गया है कि राजस्थान की ऐसी सिंचाई परियोजना जिसमें बूंद बूंद पद्धति का प्रयोग किया जाता है, फुहारा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वो है नर्मदा नहर परियोजना। भाई साहब भर भर के सवाल पूछे एग्जामिनर ने। ठीक है, तो ये तो अपने गलत करने ही नहीं है, ऐसे सवाल गलत करोगे ना फिर मैं क्लास में नहीं प्रवेश कराऊंगा, देख लेना, अभी बता देता हूं। चलो आगे। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। माही बजाज सागर परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है, गुजरात का हिस्सा 55% है, लेकिन इससे जो विद्युत का उत्पादन होगा वह 100% राजस्थान को मिलेगी। ठीक है, तो ये गुजरात और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। सीटी 2024 का सवाल है, और अभी यानी कि दोबारा से अपनी सीटी का एग्जाम आने वाला है, अब की बार बढ़िया तरीके से कमर कस लेना। पिछली बार तो ये था कि 40% का सिस्टम था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, अब की बार 60% का सिस्टम कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अपने को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर ये कि सीटी में बढ़िया पढ़ लिया ना तो आगे यानी कि तुम्हें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे दोस्तों। ठीक है भाई, चलो आगे। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला कौन सा जिला है? माही परियोजना से जो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है वो किसको मिलता है? बांसवाड़ा को मिलता है। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ में सहभागिता नहीं की? अभी मैंने बताया, ये जो माही बजाज सागर परियोजना ना, इसमें जो विद्युत मिलेगी ना वो 100% राजस्थान को मिलेगी। ये क्या पूछ रहा है कि जल विद्युत परियोजना मतलब इसके द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाएगा उसमें 100% जो भागीदारी होगी, 100% जो लाभ होगा वो राजस्थान सरकार को मिलेगा। ठीक है, अन्य राज्य के साथ में कोई भी समझौता नहीं है, ये बात मैंने तुम्हें बताई भी थी। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना, जिसमें राजस्थान का कितना हिस्सा तय किया गया? अभी मैंने बताया कि राजस्थान का हिस्सा 45% है, गुजरात का हिस्सा 55% है, लेकिन इससे जो विद्युत का उत्पादन होगा वो 100 की 100% है, किससे मिलेगी? हाँ, अरे क्या बोल रहे हैं तुम, छोड़ रहे, किस किस को देखता रहता तो पता ही नहीं। जब आदमी आगे बढ़ेगा तो पता नहीं तुम्हारे बारे में कितने कितने बोलेंगे, तुम किस किस की बातें सुनोगे हैं? किस किस की बातें सुनोगे? लोग फेमस होने के लिए पता नहीं कैसे कैसे टारगेट करते हैं। चलो आगे। मैं ही ध्यान नहीं देता, किसके पास टाइम है यार लोगों की बातें सुनने के लिए। चलो आगे। एक छोटी सी स्माइल फेंक दिया करो, सिद्धू मूसेवाला का बड़ा फेमस गाना है कि चढ़ाई मेरी देख के वो मेरा रिप्लाई मंगते, मैंने छोड़ा है उन्हें स्माइल रख दे, मैंने केवल उनके लिए एक स्माइल छोड़ रखी है। चले आगे। खुद ही लुच्चा यार, नाम ही इसने खुद का पता नहीं लुच्चा आदमी कर रखा है कमेंट में। किसी को कभी जवाब नहीं देना, तुम तो मस्त राग रहो, अभी तुम्हारे लिए भी कितना लोग बोलते होंगे, अभी तुम्हारा भी बेरोजगारी का दौर है, लोग भी बोलते रहेंगे, मस्त तरीके से पढ़ते रहो। चले आगे। ओके।
तो माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45% तय किया गया है। ओके सर, चलो आगे। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान के ऊपर है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहां पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। ओके। हाँ, हिंदी वाली बुक आ जाएगी भाई। ओके ओके ओके। स्वराज भाई आ गया क्या? क्या करना है? आ गया। हाँ, और बताओ। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान के ऊपर है? बताओ। माही बजाज सागर बांध कहां पर बना हुआ? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ। तो बस वही है माही बजाज सागर परियोजना। पशु परिसर 2024 का सवाल है ये। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थान के ऊपर है? ये आपका बोरखेड़ा में है। माही बजाज सागर का जो मुख्य बांध है वो कहां पर बना हुआ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। हाँ, फोर्थ ग्रेड का राजस्थान का जनगणना अभी मैंने कराई नहीं है। अभी मैंने शुरुआत में यही कहा था कि दो टॉपिक बचे हैं तुम्हारे, एक तो जनगणना और एक परिवहन। ये करवा दूंगा बस। वन संपदा के बाद में तुम्हारे टॉपिक करवा दूंगा पहले, ठीक है? एक वन संपदा और करा लेने दो। वो थोड़ी सी नहीं आई तो मैं अपडेट करवा देता हूँ उसको। चलो भी आगे। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राजस्थान के समय की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? कौन सी पूर्ण यानी कि स्वामित्व वाली परियोजना है? इसमें सही आंसर होगा माही परियोजना। माही परियोजना है ना, इसमें 100% जो विद्युत है वो किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। ये सीटी 2024 का भी सवाल है और एलडीसी 2018 का भी सवाल है। ये देखो, दोबारा से एक बात कह रहा है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना, मतलब ऐसी परियोजना जिसमें जो विद्युत होगी ना, वो यानी कि राज्य के पूर्ण स्वामित्व वाली होगी, उसमें किसी की भी हिस्सेदारी नहीं होगी। और अभी मैंने बताया कि माही परियोजना में जो विद्युत बनेगी वो 100% राजस्थान को मिलेगी। और ये आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 में क्या हो जाएगा? 3 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? कौन सा बांध है जो बांसवाड़ा में बनाया गया था? बताओ। मेजा बांध ठीक है, कडाणा बांध ठीक है, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध। इसका उत्तर गलत है, क्योंकि माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध है वो दोनों के दोनों बांसवाड़ा जिले में है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। ओके। तो ये यानी कि दोनों के दोनों कहां पर बने हुए? बांसवाड़ा में बने हुए हैं। स्टेनोग्राफर 2024 का सवाल है। किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? किसके द्वारा यानी कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर दोगे। माही नदी आदिवासियों की गंगा कहलाती है, इसलिए आदिवासी क्षेत्र में परिवर्तन लाने का जो काम किया है ना, वो किया माही नदी ने। माही बजाज सागर बांध परियोजना ये ऐसी परियोजना है जिसने आदिवासी क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं। ओके सर। कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? माही बजाज सागर बांध के पास में ही कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। ओके। हाँ, तो कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करेगा? माही बजाज सागर बांध से जल ग्रहण करेगा, इसी के पास में ये बांध बना हुआ है। सुमेलित करो भाई, फटाफट सुमेलित कर दो। आरपीएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है, सुमेलित करने हैं आपके सामने। हाँ, कंवरसेन लिफ्ट नहर है, कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर जिले को लाभ मिलता है, यानी कि ए के अंदर क्या हो जाएगा? 3 नंबर 4 नंबर हो जाएगा। ए में 4 नंबर होते, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था। अगली कौन से? गंदेली सावा लिफ्ट नहर परियोजना चूरू को लाभ मिलता है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर को लाभ मिलता है, और गजनेर लिफ्ट परियोजना से बीकानेर और नागौर को लाभ मिलता है। कर दोगे आराम से सम्मिलित? कर देंगे सर, सारे के सारे आपने बता रखे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहां पर है? संभागीय मुख्यालय जयपुर के अंदर, ये मैंने बता भी दिया था। पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है, तुम कर सकते हो क्या? मुझे ये बताओ, चलो थोड़ा सा करके देखो। पन्नालाल बारूपाल इंदिरा गांधी की क्या है? लिफ्ट नहर है। अब ये क्या पूछ रहा है कि पन्नालाल बारूपाल केनाल, केनाल मतलब एक प्रकार से नहर, नहर को अंग्रेजी में केनाल ही तो बोलते हैं। तो ये जो पन्नालाल बारूपाल है, इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर है, इसके जल का स्रोत क्या है? इसमें जल कहां से आता है? थोड़ा सा सोच के बताओ। बताओ, यानी कि ये आपके सामने आरपीएससी ने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था कि इसमें पानी कहां से आ सकता है। हाँ, मुझे आपसे अफसोस बात करें, क्या बात होगी? हाँ,
क्या बात करें, तुम इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट, और तुम कमेंट बाद में करते रहना, मेरे पास में टाइम नहीं है और ज्यादा, फटाफट बताओ चलो जल्दी से इसका। तुम्हारे पास में कैसे टाइम मिल जाता है मुझे ये नहीं पता भाई, क्या मेरे पास में टाइम नहीं मिलता इतना सोचने का। अच्छा, मेरे नाम रोशन कर लियो कि ताको ही नाम रोशन, अच्छा तू, मैं अरे कर ले तो जो भी कराए, हाँ। और बताओ। मुझे आपसे बात करनी है, क्या बात करनी बता भाई। पुलिस की नौकरी छोड़ दो, हमें पढ़ाओ, पेंशन ले लियो फिर छोड़ दूंगा फिर, ठीक है। ओ 10-15 साल बाद में पेंशन हो जाए नौकरी में। और बताओ। यही कमेंट है, चलो आगे फिर। उसमें क्या है, बहुत फास्ट जा रहे हैं कमेंट। एग्जाम का भी पता नहीं है भाई, कभी भी हो सकती है। चलो, हम बेरोजगार हैं, टाइम है ना रे भाई रे। ठीक है, बेरोजगारी में टाइम नहीं है रे, बड़ा खराब टाइम होता है बेरोजगारी में, 100-100 रुपए भी घर वाले नहीं देते हैं ना, हकीकत बात ही होती है। अब तो चलो इतनी अच्छी सुविधा आ गई तुम्हारे लिए, 100-200 रुपए में ऑनलाइन कोर्स मिल जाते हैं। ठीक है। पहले तो घर वाले कोचिंग करने जाते हैं ना, तो ऑफलाइन कोचिंग की फीस होती है 5,000 10,000, कहाँ से लाए आदमी भाई 5,000 10,000 रुपए। 10,000 15,000 20,000, बेरोजगारी की हालत देखी है तुमने। 100 रुपये सोचने पड़ते हैं यार, कहाँ खर्च करें क्या। अभी तो चलो ऑनलाइन एजुकेशन इतनी सस्ती होगी, अगर वास्तव में कोई पढ़ना चाहे ना 1-2 साल से ही ढंग से का यार मुझे 100% देना है, तो वो आराम से अगर एक चीज के पीछे पड़ेगा तो नौकरी लेके चला जाएगा। लेकिन अपने क्या है कि पता नहीं और चीजों में घुसते रहते हैं। ये बेरोजगारी में टाइम नहीं है, बेरोजगारी में तो टाइम होना ही नहीं चाहिए, बेरोजगारी में पैसे नहीं होते। ठीक है, अभाव होता है। हाँ चलो आगे। हाँ, पन्नालाल बारूपाल केनाल क्या बताया तुमने, और बातें लगा दिया तुमने। हाँ, इंदिरा गांधी से पानी आता है, तो इंदिरा गांधी का पानी कहाँ से आता है, हरि के बिराजमान से आता है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था। हाँ, सारण की ओर से, ठीक है भाई चलो आ जाओ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं, वीडियो 2022 का सवाल है, कर दोगे, प्यारा सा सवाल है। हाँ चलो ये बताओ, चलो क्या है, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, ये बात तो सही है। और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना कर दिया गया था, गलत बात है। इंदिरा गांधी नहर का नाम 1984 में बदला गया था। 1982 में नाम बदलकर इसका नाम कब बदला गया था, 1984 में बदला गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, नहीं सर, इसकी 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें हैं। घुमा के देखो, इसकी 9 लिफ्ट नहरें नहीं है, इसकी 9 क्या है, शाखा हैं। और लिफ्ट नहरें तो केवल 7 हैं। नहर की कल्पना बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने की थी, गलत बात है, इसकी कल्पना बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने की थी। यह नहर हरियाणा से होकर नहीं गुजरती, गुजरती है, यह पंजाब हरियाणा से होकर ही राजस्थान में पहुंचती है। ओके, ठीक है। तो इसमें चारों के चारों कथन गलत है, मतलब 1 2 3 4, ये चारों के चारों कथन क्या है, गलत है, इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई। चंबल घाटी विकास परियोजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में किसकी बराबर हिस्सेदारी है। किसके बारे में पूछ रहा है, चंबल घाटी विकास परियोजना के बारे में। राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसमें दोनों की हिस्सेदारी कितने, 50-50% है। ओके भाई। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से अगर देखेंगे ना तो केवल राणा प्रताप सागर बांध है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है, 172 मेगावाट। ठीक है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। हमने देखा था कि 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें हैं, नाम याद है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, कंवर सेन लिफ्ट नहर है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है। ठीक है, तो कितने लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं, 7 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं।
इंदिरा गांधी नहर की जो 9 शाखाएं हैं उनका उत्तर से लेकर दक्षिण में आपको क्रम ध्यान होना चाहिए। इंदिरा गांधी की 9 शाखा हैं। रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, दतौर शाखा, बरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बिरबल राम शाखा और सागरमल शाखा। ये सारे की सारी 9 शाखाओं का आपको क्रम ध्यान होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे मैंने लिखा रखी है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? अनूपगढ़ से, पुंगलगढ़ से, बिरसलपुर से, चारणवाला, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैंने कहा था कि इसमें क्या करना, अपने को क्रम ध्यान रखना है। हाँ, जमीन पर कब्जा कर लिया है, जमीन वाला जो केस होता है ना, वो पटवारी जी सलटाएंगे, तहसीलदार जी सलटाएंगे, ठीक है। पुलिस वालों के पास में कुछ जरीब थोड़ी होते, वो देख के बताएंगे भी तुम्हारे पास में कितनी जरीब है कितनी नहीं है। उनसे पहले पूछोगे वास्तव में तुम्हारी जमीन है तो वैसे भी मिल जाएगा तुम्हें, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई कब्जा नहीं कर सकता। चलो आगे मैं, चलो सर आगे। कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिला आपस में सुमिलित नहीं है? कंवरसेन, गंगानगर, बीकानेर, कुंभारा हमारी है, जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी सिंह, बीकानेर जोधपुर और जैनन व्यास लिफ्ट नहर, जैसलमेर जोधपुर। बताओ इसका क्या राइट आंसर करूं मैं? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर जिले को लाभ मिलता है, ना कि जैसलमेर बाड़मेर को। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से? अभी मैंने बताया है, चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहरों से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर जिले को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। हनुमानगढ़, झुंझुनू राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? सतलज, व्यास नदियों के संगम पर हरिके बिराज बांध, और वहां से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो क्या हो जाएगा? सतलज और व्यास नदियों के संगम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ठीक है। ये पोंग बांध से प्रारंभ होती है, ये बात देखो गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है? यह फिरोजपुर पंजाब में जो हरिके बिराज बांध वहां से निकलती है, पोंग बांध से नहीं निकलती है। आज केवल 10 क्वेश्चन और बचे हैं, टेंशन मत लो, 10 क्वेश्चन और है, इनको सल्टा देते हैं। जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा? जिलों का ये जो समूह दे रखा है ना, उनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी कौन से जिलों में केवल पीने के लिए उपयोग में लाया जाएगा? मैंने क्लास में बताया था कि इंदिरा गांधी नहर से 12 जिलों को लाभ मिल रहा है। 6 जिले तो ऐसे हैं जिनको केवल पेयजल की सुविधा मिलती है, और 6 जिले ऐसे हैं जिनको सिंचाई की सुविधा मिलती है। अब बताओ इसमें क्या पूछ रहा है? पीने के पानी के लिए तो 6 जिले कौन से होंगे? नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, झुंझुनू है, सीकर है। ये 6 जिले ऐसे हैं जिनको पीने का पानी मिलेगा। तो झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, बाड़मेर, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके सर। किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? पाली का कोई भी लेना देना नहीं है, पाली जिले को कोई भी लाभ नहीं मिलता इंदिरा गांधी नहर से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आईजीएनपी है, उसको निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान की इसे हम क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? पश्चिम रुस्तली मैदानी क्षेत्र में स्थित है, नॉर्मल सी बात है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है? 6 जिलों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। फटाफट बताओ कौन से होंगे? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर। अब यानी कि जोधपुर की जगह क्या आ जाएगा? फलोदी आ जाएगा। बाकी ये राइट आंसर है, पहले तो जोधपुर था लेकिन वर्तमान में कौन सा जिला बन गया? फलोदी बन गया। अभी तो जोधपुर की जगह फलोदी आ जाएगा। 6 जिलों को क्या मिल रही है? सिंचाई की सुविधा मिल रही है। राजस्थान के किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? सीटी 2024 का सवाल है, फटाफट बताओ। चूरू को मिलता है, जैसलमेर को मिलता है, अजमेर को मिलता है और जोधपुर को बताओ भी इंदिरा गांधी नहर से किसको पानी का लाभ मिलता है? 1 2 3 4 को नहीं मिलता, अजमेर का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 जिसमें राइट है वो कर दो, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? एकदम प्यारा सा सवाल है। उत्तर पश्चिम में बहती है और वहीं पर है। हाँ बताओ। क्या शायरी मार रहा है तो भाई लुच्चा आदमी, शायरी सुनाओ। अच्छा चलो आगे, चलो भाई। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? पशु परिचर 2024 का सवाल है, कर दोगे? ओ सर कर देंगे, बताओ जल्दी से। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ क्या हो रहा है? सर्वाधिक लाभ मिल रहा है। बहुत प्यारा सा सवाल था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहती है इंदिरा गांधी नहर, और तो कहीं बहती नहीं है।
इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ मिल सकेगा? बताओ फटाफट। ये मैंने बताया था 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ मिलेगा जब इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करिए पूरा हो जाएगा तब। अब आ जाओ, केवल 3-4 सवाल हो रहे हैं। राजस्थान की नवीनतम जल नीति कब अपनाई गई थी? 18 फरवरी 2010 को अपनाई गई थी। ये बात मैंने लिखाई थी नोट लगाकर। ठीक है सर, आगे चलो। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में जो कुल उपलब्ध स्तरीय जल है उसकी संभाव्यता कितनी है, उसकी संभावना कितनी है? वर्तमान में राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं और इन नदी बेसिनों में जो कुल उपलब्ध स्तरीय जल है उसकी मात्रा है 15.86 मिलियन एकड़ फुट। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में करवा दिया था, नहरें पढ़ा रहा था तब। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना परसेंट भाग है? राजस्थान का केवल 1.16% हिस्सा है पूरे भारत के अंदर। चलो सर, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलो सर आगे। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का परसेंट कितना है? ये तो पुराना आंकड़ा लिखा हो, मुझे ये बताओगे अगर नया आंकड़ा लिखना हो तो कितना बताओगे? ये तो पुराना आंकड़ा दे रखा है। वर्तमान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है? नया आंकड़ा मैंने तुम्हें लिखा दिया है। कितना करोगे सर? 28.39% कर दोगे भाई। ठीक है, ये अपना नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र का नया आंकड़ा है जो मैंने तुम्हें लिखाया था। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का पहला स्थान है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? गंगानगर जिले के अंदर होती है। अभी इतने सवाल हो रहे हैं क्योंकि हम क्या 2-3 टॉपिक साथ में पढ़ रहे हैं। सिंचाई परियोजना हम साथ में कवर कर रहे हैं, नहरों के सवाल हम साथ में कवर कर रहे हैं, और जल संरक्षण के होंगे वो भी साथ में कवर कर लेंगे। तो अगली क्लास में हम सारे के सारे सवाल है वो फिनिश कर देंगे। कल ही लेकर आ रहा हूं मैं अगली क्लास, और उसके बाद में आपके जो टॉपिक है वो मैं पूरे के पूरे कंप्लीट करा दूंगा। तो 1-2 घंटे बचे हैं ऑफर के, जिसको भी बताना है आराम से बता दीजिए, फिर बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ओके, हाँ। अपनी पढ़ाई आपको डाउनलोड करना है, आज ऑफर चल ही रहा है, सबसे कम कीमत के ऊपर सारे के सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे। और कोई बात कहनी हो आराम से कह सकते हो कमेंट के माध्यम से। बढ़िया पढ़ते रहो, चीजों का बार बार में रिवीजन करते रहो, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते रहो, बस यही तरीका है। ओके, और अभी लोग क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, इनकी बातों के ऊपर कम ध्यान दीजिए। अगर आपके बारे में कोई बोल ले भी तो उसकी तरफ एक हल्की सी स्माइल फेंक दीजिए, बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ओके भाई। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्योंकि जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। अगर लोगों का जवाब देते रहोगे तो यहीं रह जाओगे भाई। चलो ठीक है फिर।